तुम्हें करनी चाहिए, जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। लड़के हैं, गलती कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी रिपोर्ट में जो सिर्फ बॉलीवुड की नहीं बल्कि पूरे देश की सोच को बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे उस टक्कर की जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं या उनमें छिपा होता है समाज का आईना? क्या सरकार का काम फिल्मों को नियंत्रित करना है या जनता को फैसला करने देना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं? दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी फिल्म की रिलीज से पहले विवाद खड़ा हो गया। फिल्म का नाम भले ही नया हो, लेकिन इसका मुद्दा पुराना है। देशभक्ति बनाम राजनीति, संस्कृति बनाम अभिव्यक्ति। एक तरफ फिल्म मेकर का दावा है कि यह फिल्म भारत के सैनिकों की कहानी है जो दुश्मनों से नहीं बल्कि हालातों से लड़ते हैं। दूसरी तरफ कुछ नेताओं का कहना है कि फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन देश की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। और बस यहीं से शुरू हुई एक बड़ी जंग। एक तरफ सरकार की सख्ती, दूसरी तरफ फिल्म जगत की आज़ादी। फिल्म का विवाद कैसे शुरू हुआ? फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोगों को लगा कि ये मूवी इतिहास की एक दर्दनाक घटना को दिखाने वाली है। कुछ लोगों ने इसे देश के लिए गर्व का पल कहा, तो कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा बता दिया। जब बयानबाजी बढ़ी तो कई कलाकार चुप हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी बात का गलत मतलब ना निकाला जाए। लेकिन तभी एक सीनियर अभिनेता ने मीडिया से कहा, कला को डर से नहीं, साहस से जीना चाहिए। उनके इस बयान ने पूरा माहौल बदल दिया। लोगों ने फिर से चर्चा शुरू की कि आखिर फिल्मों पर पाबंदी लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो रोक लगाना जरूरी है। उनका तर्क था कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, बल्कि वे जनता की सोच पर असर डालती हैं, और यही जिम्मेदारी फिल्मकारों को समझनी चाहिए। लेकिन फिल्म जगत का कहना है, अगर डर के साये में फिल्में बनेंगी तो कला कभी सांस नहीं ले पाएगी। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने एकजुट होकर कहा कि फिल्में हमेशा समाज की सच्चाई को दिखाने की कोशिश करती हैं। किसी दृश्य को देखकर पूरी फिल्म को गलत ठहराना कला के प्रति अन्याय है। कई दिग्गजों ने कहा, हमने सिनेमा को हमेशा एक संदेश देने का जरिया माना है। अगर हर फिल्म को राजनीतिक नजरिए से देखा जाएगा तो आने वाले समय में कोई सच्ची कहानी नहीं दिखा पाएगा। यह बयान लोगों के दिल में उतर गया, क्योंकि आज का दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सच्चाई और जुड़ाव चाहता है। जनता का रिएक्शन। अब बात करते हैं जनता की। कुछ लोग सरकार के समर्थन में खड़े हैं। उनका कहना है कि देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। फिल्म ने रिलीज से पहले ही देश को बांट दिया है। फिल्म फ्रीडम और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच फिल्म का असर। फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई झलक लोगों के दिलों में देशभक्ति की लहर जगा रही है। हर डायलॉग, हर सीन जैसे किसी अनकही सच्चाई को सामने ला रहा हो। लोगों का कहना है, यह फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उन सैनिकों की भावना है जो सरहद पर खामोश लड़ाई लड़ते हैं। और शायद यही कारण है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सिनेमा वो ताकत है जो समाज की परछाई दिखाता है। अगर परछाई में अंधेरा दिखे तो क्या हम आईना तोड़ दें या रोशनी बढ़ाएं? कई बार सरकारें और कलाकार दोनों सही होते हैं, बस उनकी दिशा अलग होती है। एक का मकसद देश की मर्यादा, दूसरे का मकसद देश की सच्चाई दिखाना होता है। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। बस जरूरत है उस आज़ादी को समझदारी से इस्तेमाल करने की। अब देखना ये है कि फिल्म रिलीज होती है या नहीं, लेकिन एक बात तय है, इस विवाद ने हर नागरिक को सोचने पर मजबूर किया है। कौन ज्यादा ताकतवर है, सत्ता या जनता की आवाज? और असली हीरो कौन है, वो जो फिल्म बनाता है या वो जो सच्चाई दिखाने से डरता नहीं? दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपके हिसाब से सही कौन है? फिल्म बनाने वाले जो कला की आज़ादी चाहते हैं, या सरकार जो सामाजिक जिम्मेदारी की बात करती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।